नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो गया दंगल का। मथुरा के मंदिर में नमाज की तस्वीरों को लेकर हंगामा मच गया। सद्भाव के नाम पर मथुरा के नंद बाबा मंदिर पहुंचे दिल्ली के फैसल खान और चांद मोहम्मद नाम के 2 लोगों पर धोखे से नमाज पढ़ने की एफआईआर दर्ज हुई है। हालांकि फैसल खान की दलील है कि उन्होंने नमाज धोखे से नहीं पढ़ी, लेकिन वो कह रहे हैं कि मंदिर परिसर में नमाज पढ़ ली तो क्या हो गया, क्योंकि उनका मकसद तो सद्भाव बढ़ाना है। पर सवाल यह पूछा जा रहा है कि अगर सद्भाव बढ़ाना ही मकसद था तो क्या मंदिर के भीतर नमाज पढ़ने से ही सद्भाव आएगा? मंदिर में जब फैसल खान और चांद मोहम्मद के दर्शन करने पर किसी ने ऐतराज नहीं किया तो क्या नमाज पढ़ना जानबूझकर माहौल बिगाड़ने के लिए नहीं किया गया? और अगर ऐसा है तो क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? इसीलिए दंगल में आज हम सवाल पूछ रहे हैं, मंदिर में नमाज, क्या यह है साजिश की आवाज? पहले रिपोर्ट देखिए, फिर बताते हैं कौन कौन से मेहमान आज हमारे साथ हैं। कृष्ण के धाम मथुरा के बरसाना में नंद बाबा मंदिर की इन वायरल तस्वीरों पर हंगामा मच गया है। तस्वीरों में नमाज पढ़ते दिख रहे हैं ये लोग फैसल खान और चांद मोहम्मद, जो कि दिल्ली की खुदाई खिदमतगार संस्था से ताल्लुक रखते हैं। ये हम देखिए, सभी कोई ना कोई मनोकामना लेके और 84 कोस पे निकले। हम ये 29 अक्टूबर को फैसल खान अपने साथियों के साथ जब वहां पहुंचे तो उन्होंने कृष्ण भक्ति की बात की थी, आपस में सद्भाव की मिसालें दी थी। हम लोग सद्भावना हो, हाँ, तो इसके लिए राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हसो जाननहार। तो प्रेम है, यही धर्म है। देखिए आप उद्धव, आप तो इतने ज्ञानी हैं, उद्धव और अस्खान में क्या था? उद्धव और श्री कृष्ण, उद्धव कहते थे ज्ञान सब कुछ है, श्री कृष्ण ने फिर उनको समझाया और यही इस्लाम धर्म में भी। लेकिन आरोप है कि फैसल खान ने बिना मंदिर के सेवायतों को बताए चुपके से वहां नमाज पढ़ी और फिर उन तस्वीरों को वायरल किया। मंदिर सेवायत की तहरीर पर फैसल, चांद मोहम्मद और उनके 2 साथियों आलोक और नीलेश गुप्ता के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने की एफआईआर दर्ज हुई है। यहाँ मंदिर में क्योंकि आजकल कोरोना के कारण भीड़ होती नहीं है, कोई था नहीं, सूना मंदिर था और उन्होंने यहाँ आकर के क्या कर लिया किसी को कल तक नहीं मालूम था। हमारे यहाँ वो फोटो खींच के ले गए, किस योजना से ले गए, किस रूप में ले गए। रूप तो बहुत होते, रावण साधु बन करके आए लेकिन जानकी जी का हरण करके ले गया। जानकी जी को क्या मालूम थी वो साधु है। लेकिन ये दूसरी बात, किस योजना से उन्होंने की किसी को नहीं पता। क्या उनके मन में विचार लेकर आए थे, क्या कपट लेकर आए थे, क्या द्वेष। नंद बाबा मंदिर में धोखे से नमाज पढ़ने के आरोपों की तस्वीरें वायरल होने के बाद मंदिर के शुद्धिकरण के लिए गंगा जल छिड़के गए। मंदिर में नमाज की तस्वीरों पर हिंदूवादी संगठनों में नाराजगी है, तो उधर सरकार कह रही है कि किसी को माहौल बिगाड़ने नहीं देंगे। विपक्ष भी कह रहा है कि योगी सरकार अपनी जिम्मेदारी समझकर कड़ी कार्रवाई करे। मेरी कप्तान मथुरा से बात हुई, उन्होंने बताया कि कुछ लोग आए थे, उन्होंने वहाँ परिक्रमा भी की और मंदिर में पूजा भी की, प्रसाद भी दिया और उसी फिर समय कुछ लोगों ने मंदिर में नमाज भी की है। तो वहाँ जो सेवा में रहते हैं उनकी तरफ से तहरीर दी गई है, मुकदमा रजिस्टर किया गया है और निश्चित रूप से जो भी उसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मथुरा का घटनाक्रम सामने आया है। ऐसे अराजक तत्व जरूर मिल जाते हैं। कभी कभी जो धार्मिक सद्भावना को नष्ट करने के लिए, उसको डिस्टर्ब करने के लिए ऐसी हरकत करते हैं। प्रशासन ने उन पर एक्शन लिया है और एक्शन लेना भी चाहिए, ये प्रशासन का अधिकार क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश की सरकार को चाहिए कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे तथा हेडलाइन मैनेजमेंट से आगे निकल करके जमीन पर काम करे, सांप्रदायिक सद्भावना के लिए काम करे, सांप्रदायिक विद्वेष के लिए काम ना करे। मंदिर में नमाज की वायरल तस्वीरें सद्भाव बढ़ाने के नाम पर सामने आई है। अगर इसमें साजिश है तो ये मामला काफी गंभीर है। मथुरा से मदन शर्मा और लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। और आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ वसीम रिजवी हैं, वो चेयरमैन है शिया वक्फ बोर्ड के लखनऊ से। हमारे साथ विनोद बंसल हैं, वो प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। हमारे साथ डॉक्टर एमएच खान है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, बहुजन समाज पार्टी के समर्थक कहे जाते हैं। मौलाना सूफियान निजामी हमारे साथ हैं, वो प्रवक्ता हैं दारुल उलूम फिरंगी महली के। और हमारे साथ हैं आशुतोष, राजनीतिक विश्लेषक हैं, सत्यहिंदी.com चलाते हैं और
आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं। आप सबसे बात करें उसके पहले फैसल खान, जिन्होंने जाकर ये नमाज पढ़ी, उनसे हमने कुछ सवाल किए, फटाफट उन सवालों के जवाब। फैसल खान, सबसे पहले आपने मंदिर में परिसर में जाकर नमाज क्यों पढ़ी? देखिए, किसी इंटेंशन, रॉन्ग इंटेंशन से नहीं, बल्कि वो समय हो गया तो वो नमाज का समय हो गया, मंदिर के प्रांगण में था तो हमने वहां नमाज पढ़ ली। ये तो कोई ऐसा कोई सवाल तो नहीं। और इससे पहले 20 बार मैं वृंदावन गया हूं और जगहों पे देश भर में जाता हूं। सामाजिक कार्यकर्ता तो घूमता ही रहता है, चलता ही रहता है, तो वो ऐसा पढ़ लेते, उसमें क्या परेशानी है? अच्छा, तो आपके लिए सामान्य बात थी जिस पर FIR हो गया, लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं फिर मस्जिद में भी माता का जागरण, हनुमान चालीसा का पाठ या मानस पाठ रखवा दीजिए, करवा देंगे? बिल्कुल। अगर संदीप पांडे जी हमारे साथ या कोई और हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता होता है और वो अपने देखिए, एक यात्रा में 20 लोग होते हैं, तो हर अपने हिसाब से कर सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? संबित पात्रा, सुना आपने फैसल खान को? वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए तो सामान्य बात थी, इसको क्यों ऐसा रंग दिया जा रहा कि ये साजिश थी? देखिए रोहित जी, दरअसल अगर सही मायने में कहा जाए तो कहा जाएगा सद्भावना की ताली एक हाथ वाली। ये जो इंडियन सेक्युलरिज्म है और ये जो सद्भावना का खेल है, ये एक वन वे ट्रैफिक क्यों होता है? ये एक हाथ की ताली क्यों होती है? हमेशा ही इसमें आप देखिएगा, ये सद्भावना का रट जो है ये भारत में हिंदू ही लगाते हैं, कभी भी दूसरी तरफ से नहीं आता है। मैं आपको सैकड़ों ऐसे उदाहरण दे दूंगा कि इफ्तार की जो रोज़ा इफ्तारी है वो मंदिर के परिसर के अंदर रखवाया गया है। पिछले वर्ष साउथ के उडुपी के बहुत प्रसिद्ध मंदिर का नाम है श्री कृष्ण मंदिर, पेजावर स्वामी जी ने उसी के अंदर, आज स्वामी जी हमारे बीच में नहीं है, मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ, मगर उन्होंने मंदिर के प्राचीर के अंदर ही, परिसर में ही इफ्तार रोजा रखवाया, लोगों ने नमाज भी अदा किया। ठीक उसी प्रकार आप याद करिए, माता वैष्णव देवी के मंदिर ने पिछले वर्ष रोजा इफ्तार के लिए खाना पैक करा करके मुस्लिम बंधुओं में बंटवाया भी। मगर आप मुझे पूरे विश्व में, हिंदुस्तान छोड़ दीजिए, दिल्ली छोड़ दीजिए, पूरे विश्व में एक ऐसा मस्जिद बता दीजिए जिस मस्जिद के अंदर या तो चर्च के घंटे बज रहे हों या तो फिर वहाँ माता का जागरण हो रहा हो। अभी मैं सुन रहा था, नमाज जो जिसने अदा किया उन भाई को सुन रहा था, वो कहते इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, मैं जा रहा था वहाँ, मुझे नमाज पढ़ने का मन किया, समय हो गया था, मैंने नमाज पढ़ लिया। आप सपोज करिए रोहित सरदाना जी, मैं जा रहा हूँ जमा मस्जिद के बाहर से, चांदनी चौक में शॉपिंग कर रहा हूँ या परिक्रमा कर रहा हूँ, और अचानक समय हो गया कि अभी मैं जागरण करूँगा और मैं जाके जमा मस्जिद के अंदर जागरण शुरू कर दूँ, तो क्या होगा आप जानते हैं? गला रहेगा नहीं, अगले दिन गायब, गला काट दिया जाएगा, 6 इंच छोटा, गला ही नहीं रहेगा। आप बोले डिबेट, सद्भावना ही खत्म हो जाएगी, फिर सद्भावना बोलने के लिए ना जीभ होगी ना गला होगा। और यहाँ पर ऐसे वो ऐसे मुस्कुरा करके हंस के बोल रहे थे जैसे कि कितना पुण्य का काम और कितना नॉर्मल सा काम किया है और हम फालतू ही यूँ बैठ के डिबेट कर रहे हैं। देखिए, ये भारतवर्ष की सहिष्णुता है और देखिए हम भी नॉर्मल टोन में बोल रहे हैं, आप भी आराम से पूछ रहे हैं, आशुतोष जी वगैरह सब आए हैं, अभी डिफेंड भी करेंगे। मगर आप सोचिए, यही फ्रांस में कार्टून बनाने के लिए, छोड़िए कहाँ किसने नमाज पढ़ दिया, कहाँ किसने क्या कर दिया, बच्चे को कार्टून क्या दिखा दिया, वहाँ कितनी बीहेडिंग हो चुकी है आप बताइए। और अगर इतने सद्भावना की इच्छा थी इन लोगों को, तो सद्भावना के नाम पे चाहे मुंबई हो चाहे आप भोपाल हो, भीड़, लाखों की भीड़ इकट्ठी करके आतंकवाद के हक में नारे लग रहे थे। AMU का वो जो स्टूडेंट लीडर है वो कह रहा था कि जहां जहां इस प्रकार की बात होगी वहां वहां हम गला काट देंगे। मुनव्वर राणा तो कोई छोटी चीज नहीं है, वो तो सद्भावना की मूर्ति है, वो प्रतिमूर्ति है कि यहाँ पर सहिष्णुता खत्म हो गई है, उन्होंने अपना अवार्ड वापस कर दिया। वो मुनव्वर राणा कह रहे थे कि हम भी छोड़ेंगे नहीं, गला काटेंगे। तो एक तरफ सद्भावना का अर्थ गला काटना है और दूसरे तरफ सद्भावना का अर्थ गला झुकाना है। सुफियान निजामी, संबित पात्रा कह रहे हैं कि अगर मेरा मन कर जाता और मैं मस्जिद में चला जाता पूजा पाठ करने तो मेरा गला काट दिया जाता, क्या कहिएगा? नहीं, कुछ ज्यादा मुबालगा संबित भाई ने कर दिया। इतनी भी तवक्को मुसलमानों से आप ना करें कि कोई आपका गला काट देगा। देखिए, एक बात रोहित भाई मैं ये बता दूं कि इस मुल्क के अंदर मंदिर पूजा करने के लिए है, ये आपको पता है, और मस्जिद इबादत करने के लिए है। और ये मुनासिब भी बात नहीं है कि आप मंदिर में जाकर नमाज पढ़ें और आप मस्जिद में जाकर भजन और कीर्तन करें। इसकी भी मैं सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ।
ये वाकया आपने अगर जो फैसल साहब हैं वो अगर ये बात कहें कि साहब वक्त नहीं था और वक्त हो गया था, तो मैं इससे भी इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता हूं क्योंकि नमाज के लिए बहुत वक्त होता है और जहां पर आप हैं वहां से अगर आप तलाश करते तो कुछ ही दूर पर मस्जिद होती, वहां पर आप नमाज अदा कर सकते थे। और जब आपको इस बात का इल्म है कि इस मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जब छोटे छोटे मसलों को एक धार्मिक रूप दिया जाता है, उसमें एक इतना बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू पैदा कर दिया जाता है, तो फिर आपको एक नए विवाद को पैदा करने की जरूरत नहीं थी। अगर आपको परमिशन भी दी गई, जैसा कि मुझे मेरे इल्म में यह है कि शायद ये 2-3 दिन पहले का वाकया है, और इस पर जब इस तरीके की डिबेट्स शुरू हुई और मीडिया में जब इसको वायरल किया गया तब उस पर मुखालिफत उसकी शुरू हुई, इससे पहले मुखालिफत भी नहीं हुई थी। तो जब आपको इन तमाम चीजों का इल्म है कि एक सेंसिटिव इशू है, मंदिर के अंदर इबादत पूजा की जाती है, वहां पर नमाज नहीं पढ़ी जाती है, और मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ी जाती है, वहां पर पूजा नहीं की जाती है, तो आप इस तरीके की कौन सी मिसाल पेश करने के लिए वहां पर आप नमाज पढ़ रहे थे? हालांकि उनका कहना है कि साहब वहां पर मैंने परमिशन ली थी और इजाजत मिली थी, लेकिन आवाज कट गई आपकी। सुफियान निजामी हालांकि विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उचित नहीं था ये। एमएच खान, आप क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं तो सद्भावना के लिए कर रहे थे, सद्भावना बढ़ रही है कैसे, या साजिश थी? नहीं, बिल्कुल सद्भावना बढ़ नहीं रही है, तो इत्तेफाकी बढ़ गई। देखिए, इस्लाम में दो चीजें बहुत सख्ती से मना की गई है। नमाज के लिए या तो आप जमीन पाक हो, या जिस जमीन पर नमाज पढ़ रहे हो उसके मालिक से आपको इजाजत लेनी पड़ेगी। ये इस्लाम का नियम है, कानून है, धर्म है। अगर बिना इजाजत के वो नमाज पढ़ रहे थे तो उनको जेल में डाल देना चाहिए, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को हिंदू मुस्लिम की जो गंगा जमनी तहजीब है उसको बिगाड़ने का काम किया इन्होंने। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। हसरत मोहानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्नाव रहने वाले थे। जब अल्लाह ताला ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह हदीस में कहा कि हमने हर कौम में पैगंबर भेजे हैं, तो मौलाना वहां से मथुरा आए और मथुरा आने के बाद महंत जी से कहा कि हमको ये धार्मिक कार्य करना है। तो उन्होंने कहा मैं होटल में रुकता हूँ, होटल से सुबह आ जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, महंत जी ने कहा नहीं, आप मेरे आश्रम में रुकिए और भोजन करिए, आराम करिए, सुबह आपको दर्शन कराएंगे। सुबह उन्होंने दर्शन कराया, अपने घर पर रुकाया। इजाजत बिना लिए आप नमाज पढ़ेंगे? बड़े भारी नमाजी बन गए हैं आप इतने बड़े नमाजी बन गए। टाइम हो गया था तो मस्जिद में नहीं जा सकते थे। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों को तो गोली से उड़ा देना चाहिए, जो गंगा जमनी तहजीब को बिगाड़ते हैं, जो गंगा जमनी तहजीब को उखाड़ते हैं। मस्जिदें इतनी वीरान पड़ी हैं, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, मंदिर में परिसर में नमाज पढ़ने चले गए। शर्म आनी चाहिए। ऐसे लोगों को बहुत बुरी तरह से मैं कंडम करता हूं। खान साहब, वो तो दो बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं परमिशन लेके नमाज पढ़ी, और दूसरा वो कह रहे हैं भाई हम तो सद्भाव बढ़ा रहे हैं, इससे घटा थोड़ी रहे हैं। इससे सद्भाव नहीं बढ़ता है सरदाना जी, इससे सद्भाव बढ़ेगा तो फिर मंदिर में लोग जाएंगे तो फिर क्या करेंगे लोग? सद्भाव इससे बढ़ता है। सद्भाव तो प्यार मोहब्बत से बढ़ता है। आप देखिए, अभी महंत का हम बयान सुन रहे थे, कह रहे थे कोरोना काल है, कोई था नहीं, हम लोगों को पता ही नहीं चला कि कौन क्या कर रहा है। ये बिना इजाजत के, बिना परमिशन के नमाज पढ़ रहे हैं वहां पर, बिना वजू किए थे कि नहीं किए थे, वहां से आए थे, अंदर से आए थे, नहीं आए थे। ये धार्मिक कृत्य नहीं है, ये बिल्कुल धार्मिक कृत्य नहीं है, ये सद्भावना भाई नहीं है, ठीक है, ये बिगाड़ना है। ओके, तो आपस में गंगा जमनी तहजीब को बिगाड़ना है। ओके, विनोद बंसल कुछ कह रहे हैं, उसके बाद आशुतोष आपके पास आ रहा हूं। बोले विनोद जी, आप हाथ उठा रहे थे बीच में। देखिए रोज जी, दो बातें कर दूं मैं। एक तो ये जो कह रहे हैं कि परमिशन ली थी, सफेद झूठ है बिल्कुल। मेरी मैन जी से स्वयं बात हुई है, उन्होंने कहा मेरे से कोई परमिशन नहीं, मेरे से कोई बात नहीं, न मुझे पता होता। अगर मुझे पता होता तो मैं उसी समय भगा देता इसको। एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो है एक सामान्य घटना नहीं है कोई कि मंदिर के अंदर नमाज पढ़ दी। ये बेसिकली बिल्कुल वही लव जिहाद की तरह है। ये जो है ये नमाज जिहाद है। ये नमाज जिहाद लव जिहाद की तरह डिसीव करके और हिंदू धर्मस्थलों को अपवित्र करके उनको लोगों को भड़काने की कोशिश है। देखिए रोज जी, आपको पता होगा कि किस तरह क्रिश्चियन मिशनरीज कन्वर्जन का काम कर रही हैं। वो पादरी आजकल भगवत वेश धारण करते हैं और जो जीसस क्राइस्ट हैं उसको कृष्ण का रूप दे रहे हैं। और आजकल जो है ना, जो चर्च हैं उनको भी मंदिर और आश्रम के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये सारे षड्यंत्र ये वहां से सीखे इन्होंने। और जिस तरह से लव जिहाद में धोखे से, छल से, बल से वो लड़की को या तो हासिल करने की कोशिश करते हैं, ये प्यार के झांसे में आकर के। अगर प्यार के झांसे में नहीं आती तो तलवार और बंदूक के बल पर उसको हासिल करते हैं और अंततः उसको जो है वो धर्मांतरण करके लव जिहाद के ऐसे विशेष सर्कल में फंसा देते हैं। या तो लड़की स्वयं मर जाती है या मरने को उनको मार दिया जाता है
या फिर सिखों को बेच दिया जाता है। यही स्थिति मोरलेस ये क्रिएट करना चाहते हैं। एक जिहादी ने कहा था, आपको याद होगा, एक वीडियो भी है मेरे पास, उसने साफ साफ कहा था कि या तो आप स्वयं खाली कर दो, नहीं तो हम आगे आने वाले समय में मंदिरों में जाकर के नमाज पढ़ेंगे। ये जो प्यार सद्भावना की बात कर रहे हैं, ये प्यार सद्भाव नहीं, षड्यंत्र है, ठीक बहुत है, बड़ा षड्यंत्र है। ओके, इसका आशुतोष एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। आशुतोष, आपको लगता है साजिश है? देखिए, साजिश जो होती है वो पब्लिकली नहीं होती। अगर कोई साजिश कर रहा होगा उसके बाद वो वायरल कर देगा और उसके बाद होगा। मैं तो खान साहब की और निजामी साहब की बहुत तारीफ करूंगा, जिन्होंने इतने खुले शब्दों में इस घटना की निंदा की है। साफ तौर पे कहा है कि ऐसे शख्स के खिलाफ जो भारत की गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ना चाहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है उसके बाद ये डिबेट पूरी तरीके से खत्म हो जानी चाहिए। नहीं सर, डिबेट तो आपकी बात से शुरू हो रही है। आप एक तरफ इन दोनों की तारीफ कर रहे हैं जो निंदा कर रहे हैं, और खुद आप उसकी पैरवी भी कर रहे हैं कि नहीं साहब ये साजिश कैसे हो सकती है, ये तो खुले में कर रहे थे, ये तो खुद वीडियो बता के दूसरों को दिखा रहे थे। नहीं, उसके बाद तो रोहित जी अगर आप हैं किधर, पहले ये तो बताइए। आपके पास मंदिर परिसर में नमाज पढ़े जाने के पक्ष में है, या सुफियान निजामी और एमएच खान जिस तरह से कह रहे हैं खुल के कि हम इसके खिलाफ हैं, आप उसके खिलाफ हैं? बिल्कुल इसके खिलाफ में हूं। किसी भी हिंदू धर्म का, हिंदू के जो आप अनुयायी हैं तो आप जाके अपने मंदिर में पूजा करिए। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप अपने मस्जिद में जाके पूजा पाठ करिए, जो भी करना आप वहां पे करिए। ये दूसरे के धार्मिक स्थल पे जाके आप इस तरीके से करेंगे तो उससे निश्चित तौर पर माहौल बिगड़ेगा और उससे उसको सही अर्थों में नहीं लिया जाएगा। ये आप इस डर से तो नहीं कह रहे, जो सवाल मैंने पूछ दिया था उनसे, कि बहुत से लोग ये कहने लगे हैं कि साहब मस्जिद में भी फिर मानस पाठ करवा दीजिए, कि कहीं इसकी मांग नहीं। मैंने कहा ना कि बिल्कुल इनको ये नहीं करनी चाहिए। जिन्होंने ये किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर कार्रवाई हो रही है तो ये सबक आने वाले तमाम लोगों को मिलना चाहिए। मतलब क्योंकि मस्जिद में सद्भावना का पाठ पढ़ाने की मांग लोग करने लगेंगे, इसलिए यह सद्भावना खारिज कर दी जाती है, अगर सद्भावना है तो। नहीं, मैं कहता हूं कि हर चीज एक कॉन्टेक्स्ट में होती है, एक संदर्भ होता है हर चीज का। आप बिना संदर्भ के कैसे बात कर सकते हैं? अगर आज से 10 साल पहले हो सकता था कि लोग इसको एक्सेप्ट करते, लेकिन आज एक्सेप्ट नहीं कोई करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। और साफ तौर मंदिर है जहां पे हिंदू अपनी पूजा पाठ करते हैं, मुसलमानों के लिए मस्जिद है जहां पे वो अपने प्रेयर कर सकती है। 10 साल पहले इस देश में सांप्रदायिक दंगे नहीं होते थे क्या? 10 साल पहले इस देश में सांप्रदायिक विवाद नहीं होते थे क्या? रोहित अगर बात को तूल देना चाहे तो बात अलग नहीं, आपने दिया है सर, आपने ट्विस्ट दिया है, इसलिए मैंने पूछा। आपको लगता है उस ट्विस्ट को पकड़ने से तूल आ जाएगा तो फिर ठीक है, छोड़ दीजिए। नहीं, मैं कहता हूं खान साहब, निजामी साहब ने जितने साफ शब्दों में इस घटना की निंदा की है, मुझे लगता है उसके बाद इसको इससे तूल देने ना कि ये इस्लाम की कोई साजिश है, मुसलमानों की कोई साजिश है, मुझे लगता है उसमें ज्यादा गड़बड़ी दिखाई पड़ती मुझे। आपके चैनल पे 2 मुस्लिम भाई हैं, दोनों ने इसकी मजम्मत की है, दोनों ने इसकी निंदा की, इसकी तारीफ होनी चाहिए, और उसके बाद ये बहस खत्म हो जानी चाहिए थी। ये जो भी फैसल खान साहब है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, और इनको बाकायदा सबक मिलना चाहिए कि आइंदा फिर कोई व्यक्ति इस तरीके की हरकत करने की कोशिश ना करे, क्योंकि अगर करेगा तो माहौल बिगड़ेगा, और माहौल अगर बिगड़ेगा तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? संबित पात्रा, आपको लग रहा था डिफेंड करेंगे, आज तो डिफेंड नहीं कर रही है। देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो है, इन्होंने बहुत ही तरीके से, क्योंकि मीडिया जगत में रहे हुए हैं, तरीके से आज बैटिंग किया है। पहली बात, इन्होंने कहा खान साहब और निजामी साहब ने तो बिल्कुल खुल करके खिलाफत की है, मगर गुप्ता साहब ने खुल करके खिलाफत नहीं की है। इफ बट 10 साल पहले होता तो ऐसे होता, 10 साल बाद हुआ तो ऐसे हुआ। आप बताइए, ये 10 साल पहले होता तो एक्सेप्ट हो जाता, ये 10 साल के बाद एक्सेप्ट नहीं होगा, इसका अर्थ क्या है? 10 साल का ये कॉन्टेक्स्ट क्यों लाया गया? आप लोग क्या सोचते हैं? हम लोग बिल्कुल कुछ समझ नहीं पाते हैं क्या होता है। ये देखिए, जहाँ तक ये सद्भावना की थाली वाली बात मैंने कही कि सद्भावना की जो ताली है वो एक हाथ वाली है, वो 500 वर्ष पहले भी वही था। 500 वर्ष पहले आज जिस मंदिर, भगवान श्री रामचंद्र जी की मंदिर की जो लड़ाई आज हम जीते हैं, वो 500 वर्ष से चली आ रही थी। उस समय तो कोई मोदी जी नहीं थे, उस समय तो हमारी भारत की कोई दूसरी ही सरकार चल रही थी। आप बताइए, आज जो ये कहा गया 10 साल पहले सब सद्भावना था, 10 साल में सद्भावना खत्म हो गया, नंबर 1। नंबर 2, देखिए यहां पर एक बड़ी बात से आशुतोष जी ने आरंभ किया कि साजिश कभी पब्लिकली नहीं किया जाता है, चुपके चुपके साजिश किया जाता है। फ्रांस के अंदर ये जो गला काटने वाला काम किया गया है, ये बिल्कुल पब्लिकली किया गया है, और पब्लिकली ही भाषण दे देकर कहा जा रहा है कि गर्दन काटा जाएगा। अधिकांश अल्लाहू अकबर बोलकर बम फोड़ने वाले काम पब्लिकली किए जाते हैं। कोई चुपके चुपके जाके बम फोड़ के बोलता नहीं है कि भैया मैंने बम नहीं फोड़ा है। यहां तो साजिशन बम भी फोड़ा जाता है और डिक्लेयर भी किया जाता है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि मैंने बम फोड़ा है। देखिए, इसलिए हर कोई जानता है सत्य क्या है। मुझे खान साहब से और निजामी साहब से गिला नहीं है,
मुझे शिकवा है तो गुप्ता साहब से है, क्योंकि ये 500 वर्षों से कई ऐसे गुप्ता साहब आए हैं जिनके कारण से देखिए किले में सेंध किले के दरवाजे बाहर से नहीं टूटे हैं, कि बहुत गुप्ता साहब ऐसे हुए हैं जिन्होंने किले के दरवाजे को लेकिन अंदर आज तो से गुप्ता खोला साहब ने है, कह दिया ना कि जिससे साले अपने शत्रु अपने अंदर लगा के घुसा है। रखें, किसी दूसरे को दूसरे के मामले में दखल ना देने दी जाए। आज तो कह दिया ना उन्होंने साफ साफ। ये देखिए ये नहीं मैं तो देखिए आशुतोष जी के प्रति मेरा आशुतोष जी मैं कंप्लीट कर लेता हूँ आशुतोष जी के प्रति स्नेह है, आशुतोष जी के प्रति स्नेह है, इसलिए मैं थोड़ा प्यार से नहीं बिल्कुल, ये मेरे बड़े भाई हैं, मेरे प्रति इनका स्नेह और मेरा भी इनके प्रति स्नेह है। नहीं आप भी मुझे पात्रा साहब बुलाए, मुझे अच्छा लगेगा। नहीं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा सर। एक सेकंड आप बात नहीं नहीं सर, एक सेकंड मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ। मैं संबित जी जरा आशुतोष जी से जवाब लेता हूं। गुप्ता जी लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा प्लीज, ये जो गुप्ता जी कह रहे हैं ना सर, कहना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि संबित पात्रा को एक नियम बना लेना चाहिए और उस नियम के तहत ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि किसी भी बिस्मिल्लाह खान को जो है वो अब बांसुरी में भगवान की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, किसी भी रस खान को जो है वो कृष्ण की भक्ति में अपना जीवन नहीं गुजारना चाहिए, उनको पद सवैये नहीं कहना चाहिए। ये नियम अब मुझे लगता है कि पात्रा साहब आपको बना लेना चाहिए और ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि आपकी रेखाएं क्या, उनकी रेखाएं क्या है। अगर ये स्पष्ट हो जाएगा तो बहुत अच्छी। किसी भी मोहम्मद रफी को भी ये कहने की इजाजत नहीं होनी चाहिए हरिदर्पण को मन तरसत हरिदर्पण को आज, और जो आज इमोर्टलाइज्ड है, जो रस खान ने कहा वो अमर है, जो मोहम्मद रफी ने गाया वो अमर है, जो बिस्मिल्लाह खान ने क्या अमर है। तो आप किसी एक धर्म को आतंकवाद से जोड़ दें और बार बार इस बात पर अगर आप फोकस करें कि गर्दन काट देंगे, गर्दन काट देंगे, गर्दन काट दें, दरअसल आपके मन में खोट है। अच्छा एक सेकंड, अब मेरा सवाल है आशुतोष, संबित बोलना चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं, उसके पहले मैं आपसे केवल 2 चीजें पूछ रहा हूं आशुतोष। एक, गर्दन काट देंगे ये किसने कहा है? ये बीजेपी ने कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, देश की किसी राजनीतिक पार्टी ने कहा है, या एक कौम विशेष के नुमाइंदों ने कहा है, जिन्होंने कहा, बार बार कहा और करके दिखा दिया उसको फ्रांस में, और उसकी गूंज यहां तक सुनाई दे रही है? पहली चीज, आप उसको कवर फायर क्यों दे रहे हैं, डिफेंड क्यों कर रहे हैं? क्या आप उसके खिलाफ भी खुलकर नहीं खड़ा होना चाहिए आपको कि भाई ये क्या कर रहे हैं, धर्म के नाम पर आतंक क्यों हो रहा है? रोहित, अब मुझे लगता है कि मुझे मौका देना पड़ेगा पूरी बात कहने का। मैंने तो दिया ही है सर। ये जो आज की डिबेट थी, इस डिबेट का गर्दन काटने से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन संबित पात्रा ने जानबूझकर उस चीज को लाए, और न केवल लाए बल्कि उसको बहुत जोर देकर उन्होंने कहा। मुझे आपत्ति इस बात को लेकर है, आप बार बार मुझसे सर्टिफिकेट मांगते हैं, मैं आपसे सर्टिफिकेट मांगता हूं। आप कौन होते हैं इस मसले पे? अगर किसी एक शख्स ने गलती की, किसी एक शख्स ने जाके गर्दन काटी, तो उसके लिए आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को कैसे जिम्मेदार ठहरा देते हैं? आप कैसे उसके लिए उसके बार बार याद दिलाने की कोशिश करते हैं? मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं, और वो बहुत स्पष्ट है कि अब बीजेपी की सरकार है, वो स्पष्ट कर दे कि किसी बिस्मिल्लाह खान को इस बात की इजाजत नहीं होगी। ठीक है, चलिए। किसी भी अब आप रिपीट कर रहे हैं, देखिए उस बात को जवाब दे रहे हैं संबित पात्रा। नहीं, आपने पीछे बोल दी ना ये बात, रस खान, बिस्मिल्लाह खान, तो ये स्पष्ट कर दे मोहम्मद रफी। संबित पात्रा जवाब दीजिए, फिर ब्रेक पर जाना, वसीम रिजवी आएंगे उसके बाद। आ रहा हूं खान साहब आपके पास भी। संबित जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। गंगा जमनी तहजीब एक तरफ से है क्या? संबित पात्रा बोलिए फटाफट। देखिए, इन्होंने कहा रस खान, बिस्मिल्लाह खान, मोहम्मद रफ़ी, ये 2 जो बैठे थे अभी जाके, क्या चांद मोहम्मद और फैजल खान, इनकी कंपैरिजन आप रस खान से कर रहे हैं, इनकी कंपैरिजन आप बिस्मिल्लाह खान से कर रहे हैं, इनका कंपैरिजन आप मोहम्मद रफ़ी से कर रहे हैं। अब देखिए, कुल डिबेट में 5 मिनट पहले का आप रिवाइंड करके देखिए, यही गुप्ता साहब कह रहे थे कि डिबेट समाप्त हो गया, हम सबने कड़ी निंदा कर दी इन दोनों की, अब हम घर जाएंगे। 5 मिनट बाद देखिए बोल रहे रस खान है जी, ये तो बिस्मिल्लाह खान है, ये तो मोहम्मद रफ़ी है। भैया ये ना रस खान है ना मोहम्मद रफ़ी है। और आपको बता दूं आशुतोष जी, इस हिंदुस्तान में अगर पहला मस्जिद कहीं बना तो पूरा सब कॉन्टिनेंट में पहला मस्जिद केरल में चेरामन राजा ने अपने जमीन पर बनवाया। ये है गंगा जमुनी तहजीब, यही है। आप बता दीजिए कब हमने जाके किस मुल्क में कभी मस्जिद तोड़ के मंदिर बना दिया हो? मैं आपको 17,000 एग्जाम्पल ऐसे दे दूंगा हिंदुस्तान के अंदर जहां मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। आप मुझे एक एग्जाम्पल दीजिए पूरे विश्व के अंदर कि कहीं दूसरे के पूजा स्थली को तोड़ करके हमने इंटॉलरेंस दिखाया हो। और आपने कहा कि एक गला काटने वाले इंसिडेंट को लेकर मैंने पूरे कौम पे हमला किया, बिल्कुल नहीं। मैंने गला काटने वाले का नाम लेकर कहा, एएमयू के स्टूडेंट के बारे में कहा, मुन्नवर राणा के बारे में कहा। अरे आप तो ये अवार्ड वापस ही करके मोदी जी को हिटलर से लेकर फैसिस्ट से लेकर न जाने क्या क्या कहते हैं आप। वसीम रिजवी साहब क्या कहिएगा इस पर? फैसल खान तो कह रहे हैं कि सद्भावना बढ़ाने के लिए नमाज पढ़ी मंदिर में जाकर, दिक्कत क्या है?
नहीं, देखिए, अगर के मंदिरों मस्जिदों को खोल दिया जाए आरती के लिए तो हम समझते हैं कि वो भी जायज फिर होगा। हर धार्मिक जितने भी धार्मिक स्थल है जिस धर्म से ताल्लुक रखते हैं वहां पर उनके धर्म के हिसाब से उनके धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होता है, उनकी धार्मिक प्रार्थनाएं होती है। तो अगर के आप कहीं पर जाकर अपने धार्मिक जो आपके रीति रिवाज है उसके हिसाब से अगर आप वहां पर कोई एक्ट कर रहे हैं तो देखिए, नमाज जहां तक के पढ़ने का सवाल है तो हम सीधे तौर पर एक बात ये कह देंगे कि ऐसी नमाजें जायज नहीं है जो बगैर इजाजत के कहीं पढ़ी जाए। अगर वहां वो मंदिर में गए थे और नमाज उन्हें वहां पढ़नी थी तो वहां के अगर वहां से इजाजत नहीं ली तो वो भी गलत, नमाज ही गलत हो गई। लेकिन आज जो अगर मस्जिदों के अंदर इन मुल्लाओं से जो कथाकथित इस्लामिक मुल्ला है इनसे आप पूछिए कि अगर कोई हिंदू बरादरी का पुजारी आरती लेकर आए तो क्या आप मस्जिद के अंदर उनको आरती उतारने देंगे? क्या ऐसा आप करने पर परमिशन उनको देंगे? देखिए, ये इस तरह की जो बातें फैला रही हैं। अभी फ्रांस को लेकर जो बात आप क्या चल रही थी, गला काट कर आपसी भाईचारे का पैगाम नहीं दिया जा सकता, गले मिलकर आपसी भाईचारे का पैगाम दिया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से हालात एक तरफा कुछ मुसलमान कर रहे हैं और झेलना हम सबको पड़ रहा है, तो इसलिए हम सारे मुसलमानों को गुनाहगार नहीं कहते। जो कर रहे हैं वो गुनाहगार हैं और जो उनका सपोर्ट कर रहे हैं वो गुनाहगार हैं। एमएच खान बोलिए अपनी बात, आप उंगली उठा रहे थे पहले। देखिए, मैं रोहित जी ये कह रहा था कि ये जो बातें गंगा जमुनी तहजीब की हो रही है कि हम सद्भावना बढ़ाने के लिए गए थे, तो मैं एक हदीस आपको कोट कर देता हूं कि मस्जिद नबी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ के बैठे थे और एक आदमी आया मस्जिद नबी के किनारे खड़ा होकर पेशाब करने लगा। जब पेशाब करने लगा तो सारे जो सहाबा थे दौड़े मारने के लिए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि उसको मारो नहीं, क्योंकि उसको पता नहीं था कि मस्जिद के दीवार पे पेशाब नहीं किया जाता है। तो इस्लाम इसको कहते हैं। ये जो गर्दन काटने वाला है वो इस्लाम का नजरिया नहीं है। अगर संबित पात्रा जी कह रहे हैं कि ऐसा करते हैं तो वो समझ लें तो इस्लाम उसको इजाजत नहीं देता है, किसी को मारने की इजाजत नहीं देता है। इजाजत नहीं देता तो भी हो तो रहा है ना, नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है, इस्लाम के नाम पे ही हो रहा है। निंदा करता हूं, मैं कह रहा हूं इस्लाम से कोई लेना देना उसका नहीं है। ये आतंकवादी गतिविधियां जो है इस्लाम का हिस्सा नहीं है। मैं एक बार नहीं 10 बार आपके चैनल पर कह चुका हूं। और ये जो लोग करते हैं वो गुनाहगार हैं, उनको फांसी होना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने मुलायम हैं, उन्हीं ने दीन फैलाया है, तो आप उनके रास्ते पे मानने वाले हैं, किसके मानने वाले हैं? दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि हजरत मोहानी को आखिर वहां दर्शन कराया गया कि नहीं कराया गया? सवाल ये है सर, इतिहास है कि हजरत मोहानी ने इजाजत मांगी तो दर्शन कराया गया। नहीं, लेकिन मेरा सवाल इससे बड़ा है। मेरा सवाल सुफियान निजामी ये है, आप हाथ उठा रहे थे, मैं आप ही के पास आ जाता हूं ये सवाल पूछने के लिए कि मोहम्मद साहब का कार्टून किसी ने बनाया, उस पर ऐतराज है, उसका गला काट दिया गया, उसके खिलाफ दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। मोहम्मद साहब के नाम पे जिसने आतंकी संगठन खड़ा कर लिया जैसे मोहम्मद, उसके खिलाफ प्रदर्शन नहीं करता कोई, उसका गला काटने के लिए खड़ा नहीं होता कोई, तो इसलिए सारी कौम पे सवाल पूछा जाता है ना सर। नहीं, देखिए रोहित भाई, आप अगर इस तरीके का इल्जाम लगाएंगे कौम पर कि कोई खड़ा नहीं होता है, मैं नहीं लगा रहा हूं, 50 प्रोटेस्ट ये सब लोग सवाल पूछ रहे हैं, अब दुनिया भर में पूछ रहे हैं। एक मिनट मैंने आपके सामने रख दिया केवल कि आज आप यहाँ पर हैं। किया तो मैं जवाब दे दूं बीच में प्लीज आप, मैं जवाब दे दूं, आप फिर जो अर्ज करना है कर दीजिएगा। मैं देखिए इसलिए अर्ज कर रहा था कि जब यहाँ पर गला काटने का बार जिक्र किया गया और संबित पात्रा साहब ने बार गले का जिक्र किया गया, ये बात यकीनी है कि हजरत मोहम्मद साहब की जो जात है वो हम सबको सबसे ज्यादा, जान से भी ज्यादा महबूब है और हमारा मजहब भी हमें इस बात की इजाजत देता है कि भाई आप दूसरे के धर्म का अपमान ना करें। इसी तरह हम ये भी बर्दाश्त नहीं करते कि भाई हमारे मजहबी पेशवाओं को, आपने कहा गर्दन काट दी गई, आप बताइए संबित पात्रा साहब, क्या तबरेज की गर्दन यहाँ हिंदुस्तान में गाय के नाम पर क्यों मारा गया? तबरेज को, अखलाक को किसने मारा था? पहलू खान को किसने मारा था? तो आप सबका हिसाब लीजिए, अगर कोई गर्दन काट रहा है तो वो गलत कर रहा है, लेकिन इस तरीके की बात अगर आप एक तरफा करेंगे तो ये बात मुनासिब नहीं होगी। जवाब दे रहे हैं संबित पात्रा, बोलिए। चलिए, देखिए यही विडंबना है। ये जो देखिए ये एकमात्र देखिए मैं पूरे इस्लाम के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह भी नहीं सकता हूँ पूरे इस्लाम के लिए, और यहाँ जो दो बैठे हुए भाई वो अच्छा कह रहे हैं, मगर ये विडंबना क्या है कि आप देखिए हर चीज़ में ये इक्विवेलेंस ड्रॉ करेंगे।
पहले तो ये बताएंगे कि देखो आतंक का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है और हम सब कंडेम करते हैं। फिर 2 दिन बाद देखिएगा मुनव्वर राणा जी इन्हीं की पार्टी में बैठे होंगे। ये मुनव्वर राणा जी ने कहा था ना गर्दन काटने वाली बात, वो एएमयू का छात्र संघ का लीडर कह रहा था ना गर्दन काटने ध्रुव वाली सक्सेना, बात। ये कांग्रेस संबित भाई, ध्रुव सक्सेना जो आईटी सेल का मुखिर था, मैं आपके बीच में पार्टी से था, सर, मैं आपके बीच में नहीं कह रहा था सर। देखिए आप तो टॉलरेंस के सबसे बड़े फिगर है पूरे विश्व में सर, आप मेरे को टॉलरेंस को सुन लीजिए ना। हमारा कोई मुसलमान न जैसे मोहम्मद का सपोर्ट करता है, न उस टॉलरेंस के लिए कह दीजिए रोहित जी, मैं तो बीच में नहीं चिल्ला रहा था। आप एक पॉलिटिकल आदमी हैं, आप एक सियासी आदमी फिरंगी महली जी, अगर आपका हो गया हो तो मैं बोल लूं, क्योंकि आपके बीच में मैंने नहीं बोला था। आप एक पॉलिटिकल आदमी, मैंने सुन लिया ना आपकी बात। सही लगे आपके लिए? नहीं, मैं पॉलिटिकल आदमी हूं मगर बिल्कुल सटीक बात कर रहा हूं, इसलिए आप मेरी बात सुन लीजिए। मैंने आपकी बात सुनी, अभी मेरा समय है, मैं पूरा कर लूं, उसके बाद आप बता दीजिए। मेरे बोलने के बाद आप बोल लीजिए। आप जवाब तो सुनिए ना, आपने सवाल उठाया, वो जवाब देना शुरू हुए तो आप बोलने लगे। ये बात बुरा भाई तबरेज का आपने सवाल उठाया, वो उसी का जवाब दे रहे थे, आप फिर तबरेज पर ही आ गए और लगातार बोल रहे हैं। पहले उनकी बात तो सुन लीजिए, आपने अपनी बात रखी, वो नहीं बोले ना बीच में, सुनते रहे आपकी बात को, अब उनकी सुन लीजिए। देखिए उनकी तो बहुत देर से सुनी जा रही है रोहित भाई, बहुत देर से संबित भाई बोल रहे हैं और कोई नहीं। आपको भी सुन रहे हैं। आपने पहली बार में जब खारिज कर दिया इस चीज को कि साहब इस पे कोई विवाद ही नहीं, क्योंकि हम उसकी नमाज को नमाज मानते नहीं, इस नमाज के तरीके को जायज मानते ही नहीं, उसके बाद उन्होंने दूसरा आयाम दिया, वो बात कर रहे थे ना आशुतोष से। बिल्कुल तो अब आपने सवाल उठाया, वो जवाब सुन लीजिए। अब जवाब सुन लीजिए ना फिर उनकी बात का, जो आपने सवाल उठाया उसका जवाब सुन लीजिए, समय जवाब दीजिए। और जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब आपने नहीं दिया, बल्कि आप उखड़ गए उस सवाल से। नहीं, मैंने कहा आप उखड़ गए मेरे सवाल से। अब मैं जवाब आप उखड़ गए मेरे सवाल से। और अभी तो मैं अगर आगे पूछ देता कि तो क्या आप गला काटने को जायज मानते हैं, आप उस पर और उखड़ जाते। बिल्कुल गलत, गला काटने को हम बिल्कुल जायज नहीं ठहराते हैं। हम हर तरीके के तशद्दुद के खिलाफ हैं। कितने प्रोटेस्ट हमने किए हैं, ठीक है, अलकायदा के खिलाफ किए हैं, जैश ए मोहम्मद के खिलाफ किए हैं, लेकिन अब जाहिर बात है कि आपको जो देखना होता है वो आप देखते हैं। आपने जो किया ना सब दिखाया और सब दिखाया गया, इसलिए ये मत कहिए। बिल्कुल दिखाया है। हाँ, थोड़ा सर्च कीजिए, इंटरनेट पे दिखाइए मुझे सूफियान निजामी ने कितने प्रदर्शन किए जैश ए मोहम्मद का नाम जैश ए मोहम्मद रखने पर। बताइए, जिससे आपको पॉलिटिकल बताइए ना, जैश ए मोहम्मद का नाम जैश ए मोहम्मद रखने पर आपने कितने प्रोटेस्ट किए, मुझे ढूंढ के दिखा दीजिए। आपने भेज दीजिएगा, मुझे भेज दीजिएगा, मैं दिखा दूंगा। अगली बार बैठूंगा आपके साथ तो मैं दिखा दूंगा। सर, आपसे सामने पूछ रहा हूं, कहीं पीठ पीछे नहीं बोल रहा हूं आपकी, आपसे सामने बैठ के पूछ रहा हूं। लेकिन नहीं, आपके पास होता तो आप तारीख के साथ बताते कि इतनी तारीख को मैंने जैश ए मोहम्मद के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, कि आपने नाम कैसे रख लिया ये संगठन का। पर आप नहीं, आप कह देंगे हमने किए, बस किए तो ठीक है, किसने देखे, कोई बात नहीं। सर, संबित का जवाब ले रहे हैं, संबित पात्रा बोलिए अपनी बात। इन्होंने तबरेज का सवाल उठाया और इन्होंने एक इक्विवेलेंस ड्रॉ किया जिसका आप जिक्र कर रहे थे। मेरा सवाल ये है संबित पात्रा, ये जो बात कह रहे हैं कि तबरेज उसको मार दिया गया गौहत्या के आरोप में, उसके लिए इस देश में कितने प्रोटेस्ट हुए कि जिन लोगों को पकड़ा गया उनको छोड़ो, वो सही कर रहे थे। कितने लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जैसे आज दुनिया भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं फ्रांस के लिए। बोलिए संबित। अब ये शांत होंगे तभी तो नहीं, अब वो तो सहिष्णुता का परिचय दे रहे हैं ना अपनी। बात है कि संबित पात्रा जवाब दीजिए, फिर आशुतोष के पास जाओ। टेलीविजन। हाँ, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा विडंबना क्या है। गला भी काटेंगे और विक्टिम वाला सबसे बड़ा वाला कार्ड, विक्टिम कार्ड सबसे बड़ा वाला इन्हीं के पास है। मतलब देश में, विश्व में सबसे ज्यादा गला भी कटाई होगी और उसके बाद विक्टिम कार्ड भी लेके बैठेंगे। तबरेज का काट दिया था, ये क्या इक्विवेलेंस है? ये सीरिया में जो हो रहा है, तुनीशिया, चेचेनिया, ओसामा बिन लादेन, ये अभी फ्रांस में जो हुआ 9/11, ये सब तबरेज के कारण हुआ है। ये सब हम लोगों ने करा दिया है। ये फॉल्स इक्विवेलेंस ड्रॉ करना बंद कर दीजिए। अभी आप कह रहे थे आतंकवाद का धर्म नहीं होता, आतंकवाद का फलाना नहीं होता, आतंकवाद का ढिकड़ा नहीं होता, और उसके बाद तुरंत से आप आ गए तबरेज पे। आप तुरंत से तबरेज पे आ गए। नहीं, देखिए साहब, मुझे आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। बीहेडिंग को लेकर और जहां तक आपने कहा, आपने तबरेज, आपने फ्रांस के इशू को साथ तबरेज को जोड़ने की कोशिश की, गला काटने को तबरेज के साथ जोड़ने की कोशिश की। ये जो जस्टिफिकेशन आप दे रहे हैं, ये जो इक्विवेलेंस आप दे रहे हैं, ये आप निहायती गलत काम कर रहे हैं। और मैं आपको बोल, क्यों नहीं,
नहीं मैं बता रहा हूँ ना, अगर मैं अभी जाके जमा मस्जिद के मैं बता रहा हूँ अगर बिल्कुल जोड़ रहा हूँ, सही भी जोड़ रहा हूँ। अगर अभी जमा मस्जिद के अंदर जाके नवरात्रों की पूजा शुरू कर देंगे अभी, नहीं आप जैसे नहीं आप बताइए, अगर जमा मस्जिद के अंदर हमने अभी पूजा शुरू कर दिया होता तो गला काटने की नौबत आ गई होती। आप इतने आप इतने भोले मत बनिए, अभी गला काटने की नौबत आ गई होती अगर हमने नमाज नहीं अगर हमने नमाज पढ़ने वाली जगह पर जमा मस्जिद के अंदर जाकर हमने अभी ढोलक कीर्तन शुरू कर दिया होता तो अभी गले काटने के नौबत आ चुके होते। अरे कमलेश तिवारी का क्या किया आप लोगों ने, हमने देखा नहीं क्या? नहीं कमलेश तिवारी का क्या किया आप लोगों ने, वो हमने देखा नहीं क्या? मालदा में 3 लाख लोग सड़क पर उतर के आ गए, किस प्रकार रोहिंग्या मुसलमान के लिए आजाद मैदान में आप लोगों ने अमर ज्योति जवान को ध्वंस कर दिया, वो हमने देखा नहीं किया। इसलिए ये सब मत बताइए। अरे रोहिंग्यानों के ऊपर अत्याचार म्यांमार में हो रहा था, आप लोग सड़क पे इंडिया में उतरे हुए थे। एक सेकंड संबित जी, ओके विनोद बंसल और आशुतोष फटाफट एक कमेंट। विनोद बंसल, ये बात खत्म नहीं हो जानी चाहिए अगर यहां खुद सुफियान निजामी कह रहे हैं, एमएच खान कह रहे हैं, वसीम रिजवी कह रहे हैं कि भाई ऐसी नमाज कबूल नहीं जो आपने झूठ से धोखे से बिना किसी परमिशन लिए उसकी जगह पर जाकर कर ली और दूसरे धर्म के किसी पूजा स्थल पर जाकर कर ली। नहीं वो ठीक है, लेकिन रोहित जी इन्होंने किसी ने ये नहीं कहा कि हम उसको इस्लाम से खारिज करेंगे उसको। इन्होंने किसी ने ये नहीं कहा कि हम जो है कोई फतवा जारी करेंगे। ये कह देते तो आप कहते कि तुम ठेकेदार हो क्या? ये कह देते तो आप कहते कि भाई आपसे पूछ के थोड़ी मुसलमान था वो जो आपने खारिज कर दिया तो मुसलमान नहीं रहा। आपको ठेकेदारी मानते हैं, जब ये ठेकेदारी मानते हैं ना तभी तो बोल रहे हैं ना, अदरवाइज कैसे बोलते? मैं कहता हूँ हर बात पे ये फतवा जारी करते हैं, लेकिन इस बात पर फतवा जारी नहीं करेंगे। क्यों? आखिरकार ये देश जानना चाहता है ना कि आप जो है ना क्या जामा मस्जिद में, फतेहपुरी मस्जिद में तो हनुमान चालीसा का पाठ करने दोगे? नहीं करने देंगे। तो उसको समझाओ ना, जो जबरदस्ती जो है वो षड्यंत्र पूर्वक सद्भाव की बात कर रहा है। ये कोई सद्भाव होता है क्या? ये वो लोग हैं जो करेंगे भी और फिर इसको विक्टिम कार्ड भी खेलेंगे, निंदा कर देंगे, अरे फिर भी गला काटेंगे। बंसल साहब, कितनी बार इन्होंने किसने रोका है भाई? आप एफआईआर करिए, आप मुकदमा चलाइए, आप जेल में डालिए, कितनी बार कौन मना कर रहा है आपको? मोहम्मद साहब के नाम पर आतंकवादी संगठन चल रहे हैं। ये निंदा तो हमेशा करते हैं, निंदा तो हमेशा आतंकवादी करते हैं। शख्स ने ये गलत काम किया है, आपके धार्मिक जज्बात को ठेस पहुंचाई है, आप उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। क्यों नहीं कर रहे हैं आप? अरे आतंकवाद को अरे भाई इधर उधर की बात मत करिए, आप ये कहिए कि उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? आप कार्रवाई करिए। वो बैठकर जो है वो बयानात दे रहे हैं, टीवी पर उनकी डिबेट्स चल रही हैं, वो गुफ्तगू कर रहे हैं, आप उनको उठा के बंद क्यों नहीं कर रहे हैं? करिए ना बंद। चलिए सर, समय की सरकार के साथ आपको खड़ा होना चाहिए। ओके बंसल जी वो कह रहे हैं कि जेल में डाल दीजिए, वो कह रहे हैं जेल में डाल दीजिए, मुकदमा तो दर्ज कर ही लिया है, जेल में डाल दीजिए। लेकिन सवाल यह है अगर जेल में डाला जाएगा तब तो ये नहीं कहने आएंगे कि देखिए मुसलमान था इसलिए जेल में डाल दिया। सुफियान निजामी आखिरी बहुत छोटा सा कमेंट है। नहीं देखिए रोहित भाई, आप बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि इस तरीके की कोई गुफ्तगू नहीं। मैंने सबसे पहले ये बात अर्ज की थी कि अगर जो इबादत पूजा के लिए इबादतगाह बनी है उसमें पूजा होनी चाहिए, उसमें नमाज होनी चाहिए। जिस शख्स ने किया है देश में ये भी होता है ना सर, इस मुल्क के भाईचारे को नुकसान पहुंचाया, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, ओके आशुतोष जी लास्ट कमेंट बहुत छोटा सा। कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर? बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए रोहित, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो धार्मिक कट्टरता है चाहे वो किसी भी धर्म की हो उसकी मजम्मत होनी चाहिए। अगर बीजेपी के मंत्री महोदय जयंत सिन्हा डायलॉग है किसी भी धर्म की धार्मिक कट्टरता कमाल है, ये बताइए। ये नहीं आशुतोष जी ये आपत्तिजनक है। ये हर चीज में ये लगा के उनकी बात सुन लीजिए, समय खत्म हो रहा है किसी भी धर्म की संबित जी समय खत्म हो रहा है इसलिए इनको कंप्लीट करने दे आशुतोष जी। लेकिन आशुतोष जी जो आप कर रहे हैं ना सर, आशुतोष जी जो आप कर रहे हैं, आप ही जैसे लोगों ने इसको मंकी बैलेंसिंग का नाम दिया है, मैंने नहीं दिया कि भाई किसी मुद्दे पर खुल के सामने खड़े होकर बोलने की हिम्मत मत रखो, केवल मंकी बैलेंसिंग करते रहो कि ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा। ये आज जिस विषय पे बात हो रही है उस पे बात करते हुए हमेशा कि अरे उस समय तो तब तो ये तो वो तो ऐसे तो तब तो, क्यों सर? आज जिस विषय पे बात हो रही है साफ साफ कहना चाहिए ना खुल के। और कब आपने जयंत सिन्हा पे बात नहीं की सर? कब आपने जयंत सिन्हा पे बात नहीं की? बोला गया तो आपको समझ में नहीं आया। आशुतोष जी आप भी जयंत सिन्हा पे बैठ के बात करते थे ना, यहीं बैठ के आप जयंत सिन्हा पे बात करते थे सर, लेकिन आज आप कह रहे हैं कि नहीं जयंत सिन्हा पे बात नहीं की सर। बार बार गला काटने की बात करें, जयंत सिन्हा के नाम पे क्यों चुप हो जाते हैं? महेश शर्मा के नाम पे क्यों? हम तो बात ही कर रहे हैं, हम तो कटाई हो रही है गर्दन।
जुनैद और के कौन नाम सी पे गलत जो बात बोलते कह रहा हैं, हूँ? मुनव्वर राणा के खिलाफ तो एक बात बोला चलिए नहीं सर, मैंने दो मुनव्वर चीजें राणा के हैं, खिलाफ पॉलिटिकली करेक्ट होना और मंकी बैलेंसिंग, यही दो